वो भी मर गई, दो दो मौतें हुई थी। हमने दोनों फोटो लगा के उनके साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, उनके दुख को शेयर किया था। होता क्या है, जब हम किसी के दुख में शामिल होते हैं उसका दुख घट जाता है, जब हम किसी के सुख में शामिल होते हैं उसका सुख बढ़ जाता है। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में व्यक्तियों के साथ सुखों को बढ़ाने का काम करें, दुखों को दूर करने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भी इस बात से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। उनका अर्थ अभाव है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, कई बार इकट्ठे होते हैं तो उनपे भी लाठियां चला दी जाती हैं, भगाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो शिक्षा मित्र हैं। हाँ मिश्रा जी, आप बहुत देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, और इस डिबेट को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, सब देखते हैं, सुनते हैं आपको। मैं जब शिक्षा मित्र को, अगर शिक्षा मित्र किसी जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते होते तो इस देश के सभी राजनीतिक दल उनको हाथों हाथ लेते। जब इस देश में किसी जाति वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है और किसी धर्म वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मौत को लोग धार्मिक आईने से देखते हैं, जातिगत आईने से देखते हैं, क्षेत्र के आईने से देखते हैं, भाषा के आईने से देखते हैं। तब सारी दुनिया वहां उमड़ पड़ती है, पक्षों विपक्षों सब पहुंच जाते हैं, लोग उसकी मांग करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसकी मुआवजा देने की बात करते हैं। लेकिन जब एक शिक्षा मित्र सुसाइड करता है, शिक्षा मित्र की मां दबाव के अभाव में मर जाती है, शिक्षा मित्र का पिता दबाव के अभाव में मर जाता है, शिक्षा मित्र का भाई कोचिंग न कर पाने की वजह से और किराए के पैसे न दे पाने की वजह से सुसाइड कर लेता है या नौकरी करने लेता है, शिक्षा पढ़ाई छोड़ देता है, तब उसका दर्द जानने कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचता, कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं पहुंचती, कोई जातिगत राजनीति करने वाले, बड़ी जाति की समस्या समाधान है, बड़े जातिगत संगठन चलते हैं, हर जाति के सैकड़ों संगठन है, हर जाति के सैकड़ों संगठन के सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धर्म के बहुत बड़े बड़े लोग, पंडित विज्ञान बैठे हैं लोग, उसकी बहुत बड़े उसके आधार बैठे। लेकिन एक शिक्षा मित्र में ना किसी को जाति दिखती है, ना क्षेत्र दिखता है, ना भाषा दिखती है, ना संप्रदाय दिखता है। वो मरता हुआ भी नहीं दिखता, वो भूखा भी नहीं दिखता, उसकी साइकिल ट्यूब ना होने की वजह से खड़ी है और वो पैदल जा रहा है ये भी नहीं दिखता, उसकी मोटरसाइकिल जो दहेज में मिली है उसमें पेट्रोल नहीं पड़ पाता है इसलिए वो खड़ी होकर खराब हो रही है, और उसकी पत्नी उसे छोड़ने के लिए तैयार हो रही है, डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हुई, अर्थ अभाव के कारण उसे कोई नहीं दिखता। दिखना चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ग्रस्त से दूर है, वे बेशक ग्रस्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक पिता का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक भाई का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक माँ भी होनी चाहिए, उनके अंदर एक दादा भी होने चाहिए, उनके अंदर एक संपूर्ण परिवार का भी फर्ज होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में परिवार का व्यक्ति क्या करेगा, कैसे जिएगा इस अभाव में, कैसे इतनी इतनी दूर किराया देकर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आ पाते हैं। कितने शिक्षा मित्र के ट्रांसफर दूसरे जनपद में हो जाते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं, वहां कमरा लेके रहना, खाना पीना सब कुछ करना, कितनी बड़ी विकट समस्याओं से जूझते हैं जब दूसरे पास के शहर या कस्बे में हो जाता है। लेकिन उनके दर्द को नहीं समझ पा रहा है कोई। उमा देवी का जजमेंट भी शिक्षा मित्र या उनके पक्ष की बात कहें तो उसमें उनकी बात भी कही गई है, मैंने देखा है उसे, उसमें कई बातें ऐसी कही गई हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी हैं, शिक्षा मित्रों के कोट करती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन मानने पर है, माने कौन, मनवाए कौन, लागू कौन करे, कैसे लागू हो, क्यों नहीं उसमें सरकार भी आगे बढ़कर कदम बढ़ती है। ये शिक्षा मित्र कोई स्टेट का केस वैसा नहीं है, ये अपराधी हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं, या कोई जातिगत या धार्मिक विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं, ये मंदिर मस्जिद बनाने वाले भी लोग नहीं है, ये राजनीति करने वाले भी लोग नहीं हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मतदाता जरूर हैं, सम्मानित मतदाता हैं,
अपने परिवारों को अच्छा चलाने वाले हैं और शिक्षक हैं, गुरु हैं, गुरु की महत्वता, इतिहास और सब कुछ जानते हैं। सबने की। केवल 5 सितंबर केवल शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करने से नहीं चलेगा। केवल 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन मनाने से काम नहीं चलेगा साहब। वो भी मनाइए, वो करिए, लेकिन साथ में शिक्षकों की वर्तमान हालात को, जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनके हालात को, उनकी जर्जर स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनका रोता तड़पता परिवार, दुखी परिवार, परेशान परिवार, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ माननीय सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मतदाता तो हैं, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं करता। न मुख्य विपक्षी दल बात करता है, न सत्ता वाला व्यक्ति बात करता है, न कोई और संगठन बात करते हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल